ഇപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും തമ്മിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ശതാബ്ദി यही വാർഷിക विश्वास സമ്മേളനത്തിൽ हमें പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കുകയാണ്. उस നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ भारत വാക്കുകൾ. के निर्माण के लिए ताकत देता है जहां अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति हमारी पहली प्राथमिकता है। साथियों, शिवगिरी मठ से जुड़े लोग और संत जन भी जानते हैं कि श्री नारायण गुरु हैं और शिवगिरी मठ में मेरी कितनी अगाध आस्था रही है। मैं भाषा तो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन पूज्य सच्चिदानंद जी जो बातें बता रहे थे वो पुरानी सारी बातें याद कर रहे थे और मैं भी देख रहा था कि उन सब बातों पर आप बड़े भाव विभोर होकर के उसके साथ जुड़ जाते थे। और मेरा सौभाग्य है कि मठ के पूज्य संतों ने हमेशा मुझे अपना स्नेह दिया है। मुझे याद है 2013 में, तब तो मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, जब केदारनाथ में प्राकृतिक आपदा आई थी, तब शिवगिरी मठ के कई पूज्य संत वहां फंस गए थे, कुछ भक्तजन भी फंस गए थे। शिवगिरी मठ ने वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार का संपर्क नहीं किया था। प्रकाश जी बुरा मत मानना। शिवगिरी मठ ने, मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री था, मुझे आदेश दिया और इस सेवक पर भरोसा किया कि भाई ये काम तुम करो। और ईश्वर कृपा से सभी संत, सभी भक्तजन को सुरक्षित में ला पाया था। साथियों, वैसे भी मुश्किल समय में हमारा सबसे पहला ध्यान उसकी ओर जाता है जिसे हम अपना मानते हैं, जिस पर हम अपना अधिकार समझते हैं। और मुझे खुशी है कि आप अपना अधिकार मुझ पर समझते हैं। शिवगिरी मठ के संतों के इन अपनेपन से ज्यादा आत्मिक सुख की बात मेरे लिए और क्या हुई। साथियों, मेरा आप सबसे एक रिश्ता काशी का भी है। वर्कला को सदियों से दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। और काशी चाहे उत्तर की हो या दक्षिण की, मेरे लिए हर काशी मेरी काशी ही है। साथियों, मुझे भारत की आध्यात्मिक परंपरा, ऋषियों मुनियों की विरासत, उसे करीब से जानने और जीने का सौभाग्य मिला है। भारत की ये विशेषता है कि हमारा देश जब भी मुश्किलों के भंवर में फंसता है, कोई न कोई महान विभूति देश के किसी कोने में जन्म लेकर समाज को नई दिशा दिखाती है। कोई समाज के आध्यात्मिक उत्थान के लिए काम करता है, कोई सामाजिक क्षेत्र में समाज सुधारों को गति देता है। श्री नारायण गुरु ऐसे ही महान संत थे। निवृत्ति पंचकम और आत्मोपदेश शतकम
जैसी उनकी रचनाएं ये अद्वैत और अध्यात्म के किसी भी स्टूडेंट के लिए गाइड की तरह हैं। साथियों, योग और वेदांत, साधना और मुक्ति नारायण गुरु के मुख्य विषय थे, लेकिन वो जानते थे कि कुरीतियों में फंसे समाज का आध्यात्मिक उत्थान उसके सामाजिक उत्थान से ही संभव होगा। इसलिए उन्होंने अध्यात्म को പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംസാരിക്കുകയാണ്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ സംഭാവനകളെ അടക്കം പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്.